मैसेज है आज आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 550। जैसा कि मैंने आपको कहा था 501 से लेके 550 तक यदि आप कर लेते हैं तो आपके 100% नंबर आएंगे, मार्क्स आएंगे, साथ ही साथ आपकी हिस्ट्री भी चेंज होगी। तो आप इन क्वेश्चंस को लिखिए। आज का दिन आपके पास और है, आज और कल और समझिए। बस इनमें जिसने अपना चीजा लगा दिया वो लाइफ के अंदर आगे बढ़ेगा। तो देखिए आज का मॉक टेस्ट पेपर नंबर 550 12th बोर्ड 2025 जी मेंस एडवांस एंड सोन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, सभी अपनी कॉपी में नोट करें, क्योंकि मैंने देखा अधिकतर बच्चे केवल हिस्ट्री पढ़ते हैं बुक के अंदर, जैसे पेपर को बैठ के पढ़ रहे हैं। ये मैथमेटिक्स के पढ़ने के नहीं होते, इनको लिखकर सोल्व करेंगे तब आपको आंसर आएगा। तो अधिकतर बच्चे 99% बच्चे क्या करने लगे आजकल कि ये मेरे को आता है, ये मेरे को आता है। ऐसा नहीं है, आने का नहीं है, आप इनको लिखेंगे तब प्रैक्टिस होगी। तो लिखकर प्रैक्टिस करें। तो पहला क्वेश्चन है 0 से इनफाइनाइट साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 0 से 3 mod 3 2 माइनस एक्स dx है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 0 से 1 log cos पाई x अपॉन 2 dx है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इंटीग्रेशन 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन 10 की पावर x इंटू dx। क्वेश्चन नंबर 5 है साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू dx। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन लिखिए और इसका आंसर चालू करिए। 5 मिनट के अंदर अंदर आपको इनका जवाब देना है। तो देखिए लिख लिए सभी ने पांचों क्वेश्चन। अब लिखिए आप इनके आंसर। तो देखिए पहले सवाल का आंसर आपको पता है फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो ऐसे केस में अपन क्या करते हैं, इसको टी सपोज करते हैं। तो क्या करेंगे, पुट ए tan इनवर्स x बराबर टी। tan इनवर्स x को टी सपोज करेंगे तो इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। ये हो गया। अब आपने जब फंक्शन को चेंज किया तो लिमिट भी चेंज होगी इसके अंदर। जब फंक्शन को चेंज किया तो लिमिट भी चेंज होगी। कैसे, ये x के अकॉर्डिंग लिमिट है तो x बराबर 0, x की जगह 0 रखो तो t बराबर tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0। ठीक है। फिर x बराबर इनफाइनाइट, x बराबर इनफाइनाइट है तो t बराबर tan इनवर्स इनफाइनाइट। इस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है पाई बाई 2। क्यों, tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। तो आपके पास ये भी आ गया। तो क्या बनाइए 0 से पाई बाई 2 और आपने इसको t सपोज किया और इसकी जगह आपके पास क्या गया dt। तो ये तो बन गया साइन t dt। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस t प्लस c। t की वैल्यू रखिए, t की वैल्यू क्या आपके पास, t की वैल्यू ये देखो डेफिनेट इंटीग्रल, रुको डेफिनेट इंटीग्रल प्लस का c नहीं आएगा। साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कोस t और लिमिट 0 से पाई बाई 2। क्या आंसर आया, माइनस कोस 90 माइनस कोस 0। कोस 90 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो इसका आंसर आ गया 1। इस तरह से आप इस सवाल को करते हैं। यही सवाल आपको 2 मार्क्स में, यही सवाल 3 मार्क्स में, यही सवाल ऑप्शन के अंदर मिलेंगे। तो आप इन पे फोकस करिए, लिखिए और इसका सॉल्यूशन करिए बार बार, तो आपको डेफिनेट आंसर नंबर मिलेंगे। तो देखिए 0 से 3 है, 2 mod 2 माइनस एक्स है। आपको पता 2 से लेस देन होगा तब तक ये पॉजिटिव होगा। तो देखो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपन, कैसे करेंगे, 0 से 2 तक ये आएगा 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। क्योंकि x माइनस 2 होता तो अलग होता, बट माइनस 2 से 3 और यहां पर आ गया 2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स। अब करिए आप इसका इंटीग्रेशन, 2 का इंटीग्रेशन 2x, लिमिट कहां से कहां तक 0 से 2, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 0 से 2 माइनस 2x लिमिट 2 से 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 2 से 3। ये बात आपके पास आ गई। तो 2 माइनस 0 माइनस 4 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 2 3 माइनस 2 प्लस 9 माइनस का 4 अपॉन 2। ये आ गया। देखो कैसे, x की जगह 2 रखा, 2 माइनस 0, फिर 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 0 अपॉन 2, फिर 3 रखा, 3 माइनस 2 और 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 माइनस 4 कितना हुआ, कितना हुआ 4।
-2 कैसे, 3 में से 2 गए 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 5/2, 2 और 2 4, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 5/2 आंसर। तो मोड के अंदर जैसे 2 - x, 2 तक तो ये पॉजिटिव होगा, 2 के बाद ये नेगेटिव होगा। अगर ये -25 से लेके 3 तक भी होता तो भी ये पॉजिटिव होता। हाँ, x - 2 होता तो आपके पास अलग डिफरेंट तरीका होता इसका, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है log cos x पाई x/2। क्या करेंगे आप इसमें, पाई पुट पाई x/2 बराबर t, पाई/2 क्यों, x का 1 हो गया, dx बराबर dt, ये आपके पास आ गया आंसर। क्या किया आपने, इसको t सपोज किया तो dx बराबर 2/पाई इंटू dt हो गया। अब x बराबर 0 रखेंगे, ध्यान देना जब फंक्शन को चेंज किया तो लिमिट भी चेंज किया, तो फलन को चेंज करने पर लिमिट भी चेंज करिए, सबसे बेस्ट मेथड है ये। तो आपने x बराबर 0 रखा तो t बराबर 0 आ गया, t बराबर 0, x बराबर 1 है, x बराबर 1 है तो t बराबर पाई/2। तो लिमिट कहां से कहां तक हो गई, 0 से पाई/2 और 2/पाई ये बाहर आ गया, log cos t dt। अब इसका रिजल्ट आपको पता है, 0 से पाई/2 log sin t dt हो तो 0 से पाई/2 log cos t dt हो, दोनों का सेम आंसर आता है। क्या आता है, 2/पाई इंटू -पाई/2 log 2, ये आंसर आपके पास आता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, -log 2 इसका आंसर होगा, -log 2 इसका आंसर होगा। क्लियर। तो इस तरह से आप इसको टी सपोज करेंगे तो आपके पास ये प्रॉपर्टीज बन के आ जाएगा, रिजल्ट बन के आ जाएगा, परिणाम बन के आ जाएगा और फिर इसका सॉल्यूशन आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से अपने को टाइम को बचाना है और लाइफ को आगे बढ़ाना है। तो देखिए ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड, फर्स्ट हो गया, सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, तो सबने नोट कर लीजिए, सभी अपनी कॉपी में नोट करिए इसको, चलिएगा। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या इसका इंटीग्रेशन करना है, 2 की पावर x इंटू 2 माइनस 5 की पावर x इंटू 5 की पावर -1 अपॉन 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x इंटू dx। अलग अलग कर दिए, देखो कैसे, बेस इक्वल होने पे पावर ऐड हो जाती है, 2 की पावर x इंटू 2 माइनस 5 की पावर x इंटू 5 की पावर -1, बेस इक्वल है, आपस में ऐड हो जाएंगे, अलग अलग कर सकते हैं। अब देखो आप क्या, 2 की पावर x इंटू 2 अपॉन 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x dx माइनस 5 की पावर x इंटू 1/5 इंटू 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x इंटू dx, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो देखिए आपके पास ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, 2 बाहर आ गया और क्या बन गया, 1/5 की पावर x dx माइनस 1/5 बाहर आया आपके, 1/2 की पावर x इंटू dx। अब आप जानते हैं a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a प्लस c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है। तो देखो ये a बन गया, ये भी a बन गया, a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x अपॉन log a, क्या a की पावर x। तो देखो क्या बना, 1/5 की पावर x अपॉन log 1/5 माइनस 1/5 1/2 की पावर x log 1/2, ये प्लस का c आंसर। इस तरह से आप इस सवाल का जवाब देते हैं। ऑप्शन में अगर सेट कर रखा तो आप कर सकते हैं, बाकी आपका थ्योरेटिकल में कोई मार्क्स नहीं कटेगा, तो आप इस टाइप से इनको करिए और अपनी लाइफ को चेंज करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 5, साइन स्क्वायर x/2, साइन स्क्वायर x/2 या कोस स्क्वायर x/2 आता है, आप इसको cos 2x के टर्म्स में चेंज करेंगे। क्यों, आप जानते हैं
कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 हाफ एंगल। तो साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर होगा 1 माइनस कोस ए। कैसे? आप इस टर्म्स को दे क्या गए, ये आ गया आपके पास। तो साइन ए बाई 2 बराबर क्या हो गया आपके पास? साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर हो गया 1 माइनस कोस ए अपॉन 2। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इस तरह से अपन इसको करेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 इंटू dx बराबर 1 का इंटीग्रेशन x माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या? साइन एक्स बटे हुए 2 प्लस का c आंसर। इस तरह से ये 5 क्वेश्चन हैं, आप इनको नोट करें और इनको वापस बिना देख के करें, लिखें, लिख कर इन सवालों को करें तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को भेजिए और लाइक और सब्सक्राइब कराइए उनसे। और आपको ये 550 नंबर का जो पेपर है, तो मैंने आपको कहा था 501 से लेके 550 तक के जितने भी पेपर हैं आप इनको करिए। इससे पहले के पेपर भी अगर आप करते हैं तो 100% की टेंशन आपका खत्म है। फिर भी कम से कम इन पेपर को करिए और आपकी लाइफ को चेंज करिए।